दोस्तों, आप फिरोज खान की जी डायरेक्टर कौन सी भी मूवी देखो, उसमें आपको हॉलीवुड की झलक साफ दिखेगी। इसी लगाव के कारण वो कई बार आम दर्शक बनकर साउथ या हॉलीवुड की मूवी देखने थिएटर जाते थे। 1987 के ऐसे ही एक दिन वो मुंबई के माटुंगा, जिसे छोटा चेन्नई भी कहा जाता है, अरोरा थिएटर में मणिरत्नम की तमिल मूवी नायकन का शो देख रहे थे। शो खत्म होने पर फिरोज खान सिनेमा घर से तो बाहर आए, लेकिन नायकन का केन रेक्टर वेलु नायकर ने उनके दिमाग में इस तरह जगह बनाई कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमल हसन का वेलु नायकर का के नरेक्टर देखकर फिरोज खान इतने प्रभावित हुए कि इस मूवी का अमिताभ बच्चन को लेकर हिंदी रिमेक बनाने का फैसला उन्होंने तुरंत कर डाला। 80 के दशक में मुंबई का डॉन रहे वृदराजन मुदलियार की जीवनी पर बेस नायकन की स्टोरी थी। वृदराजन मुदलियार की हाइट और पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए फिरोज खान के सामने उस वक्त रिमेक के लिए अमिताभ बच्चन के अलावा और किसी हीरो की तस्वीर नहीं आ रही थी। लेकिन फिरोज खान का यह सपना हकीकत बनकर दयावान टाइटल से 1988 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ तो वेल्लू नायकर के कैरेक्टर में दर्शकों को अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि विनोद खन्ना नजर आए थे। हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि विनोद खन्ना दयावान के लिए गलत चॉइस थी या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। हमारा चैनल सिर्फ उन तथ्यों पर रोशनी डालना चाहता है कि सब कुछ तय होते हुए भी आखिरकार अमिताभ बच्चन को क्यों इस मूवी से अलग होना पड़ा था। नायकन बॉम्बे, अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलियार और हॉलीवुड मूवी गॉडफादर पर आधारित थी। वेलु नायकर एक साधारण झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति की बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के एक बेहद सम्मानित अपराधी बनने तक की जर्नी को नायकन में बड़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था। मणिरत्नम की यह मूवी पब्लिक को इतनी पसंद आई थी कि पूरी चेन्नई की थिएटर में नायकन 25 हफ्ते तक हाउसफुल चली थी। कमल हसन के करियर को भी इस मूवी से काफी फायदा हुआ था। नायकन का रिमेक करने के लिए फिरोज खान ने मणिरत्नम से राइटर्स लेकर मूवी पर काम चालू किया था। अमिताभ बच्चन ने 1975 की दीवार और 1978 की डॉन में अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार करके अंडरवर्ल्ड डॉन के कैरेक्टर पर अपनी मोनोपोली कायम की हुई थी। अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी भी वेलु नायकर के हिंदी रीमेक के लिए बराबर फिट थी। अमिताभ बच्चन को भी नायकन मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिरोज खान की तो जब से वो डायरेक्शन की लाइन में उतरे थे तब से ही अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की ख्वाहिश थी। कुर्बानी के वक्त हुई गलती को अमिताभ बच्चन भी इस बार दोहराना नहीं चाहते थे। अमिताभ बच्चन नायकन को देखकर नहीं बल्कि अपने तरीके से इस डॉन का कैरेक्टर करना चाहते थे, इसलिए अमित जी ने वरदराजन मुदलियार पर आए नोवेल्स और उन पर न्यूज़पेपर में अब तक पब्लिश आर्टिकल्स इन सबको इकट्ठा करके इस कैरेक्टर को पर्दे पर हूबहू जिंदा करने के लिए शूटिंग के पहले का होमवर्क भी शुरू किया था। कुर्बानी में अमित जी और फिरोज खान एक साथ काम करने वाले थे, पर बात बन ना सकी। नायकन का रिमेक बनाने पर फिरोज खान अमिताभ बच्चन दोनों की ही सहमति बन गई थी। फिरोज खान ने अमित जी को साइन करके अगले ही कुछ महीनों की डेट्स भी ले ली थी और अगले ही कुछ दिन बाद फिरोज खान दयावान की शूटिंग फिल्म सिटी में अमिताभ बच्चन के साथ शुरू करने वाले थे। अमिताभ बच्चन फिरोज खान दयावान में एक साथ काम करेंगे, इस बात की खबरों ने फिल्मी पत्रियों का बाजार गर्म हुआ था, लेकिन एक चौंकाने वाले फोन कॉल के बाद सब कुछ रुक गया। फिरोज खान ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात जाहिर की थी। अमिताभ बच्चन की किसी दूसरी मूवी की शूटिंग चालू थी। शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में पानी पीते समय उनका गला रुक गया था क्योंकि उनका मस्तिष्क पानी निगलने का संदेश भेजने में विफल रहा, जो कि नई बीमारी मायस्थेनिया ग्रेविस का लक्षण था। मायस्थेनिया ग्रेविस एक गंभीर बीमारी होती है जो मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में बीमारी का डायग्नोसिस होने के बाद आगे की जांच और ट्रीटमेंट के लिए अमिताभ बच्चन 1987 को अमेरिका चले गए। ट्रीटमेंट के लिए अमिताभ बच्चन को काफी दिनों तक अमेरिका में ही रहना पड़ा था। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कुछ महीने तक आराम करने की सलाह हॉस्पिटल से अमिताभ को मिली थी। अचानक हुई घटना से फिरोज खान का अमित जी को लेकर फिल्म बनाने का सपना कुर्बानी के बाद फिर एक बार सपना ही रह गया। फिरोज खान ने अमिताभ बच्चन के ठीक होने तक इंतजार करने की बजाय दूसरा रास्ता चुना और अमेरिका के ओशो आश्रम से
रिटर्न इंडिया लौटे अपने पुराने दोस्त विनोद खन्ना को वेलू नायकर के केन रेक्टर के लिए साइन कर लिया। खन्ना के अपोजिट माधुरी दीक्षित को लेकर और साथ में अमरीश पुरी, आदित्य पांचोली, टिनू आनंद, आमला और खुद का भी साइड हीरो का रोल रखते हुए शूटिंग कंप्लीट करके 1988 को दयावान को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी कर दिया था। आपको बता दें कि नायकन बॉक्स ऑफिस पर जितनी सक्सेस हुई थी उतनी ऊंचाई पर दयावान पहुंच न सकी। 1988 की हिट फिल्मों की रंक में दयावान 8वें नंबर पर चली गई थी। दोस्तों, क्या आपने दयावान देखी है? दयावान में अमिताभ बच्चन ने अगर वेलू नायकर का किरदार निभाया होता तो ये फिल्म कैसे बनती? बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होती या फ्लॉप? इस पर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।